अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे किचन में आज बनने जा रहा है जी बहुत मज़ेदार सा तंदूरी मसाला बीफ। और आपने अगर इससे पहले ये तंदूरी मसाला बीफ की हांडी जो है वो ट्राई नहीं की तो मेरी रेसिपी को गौर से देखिएगा, स्टेप्स को फॉलो करिएगा और आप भी बनाइए जी ये मज़ेदार सी तंदूरी मसाला हांडी। और बहुत इजी स्टेप्स हैं, बहुत ये यूनिक सी रेसिपी है। तो चलिए जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। मट्टी की हांडी लिए मैंने 1 गिलास पानी डाला है, ठीक है। आप ये काम कुकर में भी कर सकते हैं। इसको मैं गर्म होने रख दूँगी, सही फुल गर्म करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और इसको मैंने बिल्कुल रेड भी नहीं लिया बीफ, मैंने इसको चर्बी के साथ लिया है, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर दूसरा भी रखना चाहें, ये बोनलेस है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़े से मसाले जिसमें डालेंगे और इस गोश्त को हमने बॉईल करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको गला लेंगे, बाकी प्रोसेस बाद में करेंगे। 1 टीस्पून इसमें चाय का नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ पपीता पाउडर, ठीक है। कचरी पाउडर के नाम से बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, नहीं है तो कच्चा पपीता यहाँ पे आप इसको लगा दें 1 टेबलस्पून भर के, ठीक है। ये गोश्त को बहुत जल्दी गला देता है। यहाँ पे 1 टीस्पून डाला और ये होल स्पाइसेस हैं, 2 छोटी इलायची, 1 मोटी इलायची, 2-4 लौंगे हैं, थोड़ी सी काली मिर्च है और 1 चम्मच भर के ज़ीरा लिया, ठीक है। ये सारे मसाले थे, इसको डाल के और पानी जो है दूसरी तरफ बहुत सही गर्म हो चुका है। इसको मैं बॉयल करूँगी यहाँ तक कि पानी जो है इसका ड्राई हो जाएगा और गोश्त अच्छे से जो है वो गल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जी पानी बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। इसमें ये मैं गोश्त जो है सारे मसालों के साथ ऐड करूँगी और थोड़ा सा मिक्स करके इसको जो है ना ढक्कन लगा के हमने इतनी देर तक पकाना है, मीडियम आंच पे तकरीबन 25 से 30 मिनट ये रहेगा, ठीक है। अगर तो गोश्त लिया है, मतलब कच्चा गोश्त लिया है ना इस तरह से ताज़ा, तो बाज़ औक़ात जल्दी गल जाता है, ठीक है। तो उसमें के लिए आप इसको बेशक थोड़ी सी फ्लेम मीडियम रख के पका सकते हैं। दूसरी तरफ ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया जिसको मैंने ब्लेंड किया है और थोड़ा सा पानी डाला था। सबसे पहले चूल्हा जला के इस पानी को मैं थोड़ा सा खुश्क करूँगी और उसके बाद इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा जला दिया है, थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो जाए। अब ये देखिए यहाँ पे पानी ड्राई होना शुरू हो गया, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर के ऑयल का। और ये मैंने सरसों का तेल इसमें डाला है। इसके साथ थोड़ा सा इसको प्याज को पकाऊंगी, मैं प्याज को ब्राउन नहीं करूँगी क्योंकि हम ये तंदूरी मसाला बना रहे हैं ना, इसका हमें ग्रेवी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ग्रेवी जो है वो इसके साथ बनेगी। जब भी आपको ग्रेवी वाला सालन बनाना हो ना, तो आप ये बात याद रखें कि प्याज आप ब्लेंड करके डालें, ठीक है जी। यहाँ पे प्याज हो चुकी है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही ये देखिए जी गोश्त मेरा गल चुका था बहुत अच्छे तरीके से, पानी खुश्क हो गया। ये सारा गोश्त मैं इसमें शामिल करूँगी, थोड़ी देर मैं इसको मिक्स करूँगी और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच नमक डाला है, 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स एंड पाउडर मिक्स और ½ टीस्पून हल्दी डाली है और इसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के और साथ में 1 चम्मच भर के यानी 1 टेबलस्पून अगर डालेंगे तो 1 टेबलस्पून भर के तंदूरी मसाला डालेंगे, नहीं तो 2 टीस्पून डालेंगे, ठीक है। ये तंदूरी मसाला इसमें मैंने डाल दिया। इसके साथ बहुत अच्छा इसका अलग सा टेस्ट बनता है, यूनिक सा। अगर आप ये रेसिपी सेम जो है चिकन या फिर मटन की आपने ग्रेवी वाला बनाना हो ना, तो आप उसके साथ भी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स किया मसालों को। यहाँ पे मैंने 2-4 मिर्चें रखी हुई थी ग्रीन, उनको कट लगा के, और ये 2 टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था, ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे और 1 छोटी कटोरी इसमें दही की जाएगी। ये सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। पानी नहीं डालेंगे, यहाँ पे मैं पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही, ठीक है। इसको मैंने एक थिक सी ग्रेवी इसकी मुझे चाहिए। तो यहाँ पे ये मैंने कटोरी दही की डाली। इसको ढक्कन ढक के 25 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, यहाँ तक कि इसमें ये सारा दही टमाटर जो है ये सारा जो है ना सॉफ्ट कर देगा बीफ को भी, और जो है ये सारा ड्राई हो जाएगा और एक इसकी थिक सी ग्रेवी हो जाएगी, ठीक है जी। 25 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए जी 25 मिनट गुजरने के बाद इसका पानी ड्राई हो चुका था, ऑयल ऊपर आ गया। मैंने इसको सर्विंग बोल में निकाला। अब आप अपनी मर्ज़ी से इसकी डेकोरेशन करेंगे, चाहे तो सब्ज़ धनिया डालें, मेरे पास थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ है मैंने काट के रखी हैं, अदरक है थोड़ी सी इसके ऊपर ये जाएगी, और नींबू है, और जो है वो सॉरी ये दूसरी प्याज है,
इसके साथ मैं थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग करूँगी। ये मज़ेदार सा हमारा तंदूरी मसाला बीफ तैयार हो चुका है। बनाइएगा, ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा और मेरे साथ फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये तंदूरी मसाला बीफ की रेसिपी मेरी कैसी लगी, ठीक है, पसंद आई कि नहीं। तो चलिए जी, मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।